ब्रह्मांड के रहस्य सच में बहुत गहरे होते हैं, है ना? कभी सोचा है कि क्या होता है जब नियति किसी ऐसे इंसान को चुनती है जिसे समाज ने हमेशा दुत्कारा हो, बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया हो? आज के इस खास विश्लेषण में हम ठीक इसी बात को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये ब्रह्मांड एक पूरी तरह से उपेक्षित और अपमानित व्यक्ति को एक परम शक्ति में बदल देता है। सच मानिए, ये कोई आम कहानी नहीं है, ये नियति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है, क्या सच में एक ऐसा लड़का जिसे कमजोर समझकर हमेशा अपमानित किया गया हो, वो परम विनाशक और रक्षक दोनों बन सकता है? क्या जिस पर दुनिया हंसती है वही दुनिया का भाग्य लिख सकता है? यही सवाल हमारे आज के इस विश्लेषण के केंद्र में है और इसका जवाब, यकीन मानिए, अंदर तक झकझोर कर रख देने वाला है। भाग 1, अपमान की ज्वाला, एक गरीब लड़के का तिरस्कार। तो बात है माधव की, एक बेहद गरीब लड़का जिसका जीवन मानो किसी बुरे सपने जैसा था। हर दिन का संघर्ष, ना पैसा ना समाज में कोई इज्जत। उसके गहरे सांवले रंग की वजह से लोग उसे उसके असली नाम से तो बुलाते ही नहीं थे, बस छाया कहकर चिढ़ाते थे। सोचिए, यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि समाज का उसे हर पल यह एहसास दिलाने का एक बेहद क्रूर तरीका था कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और फिर एक दिन जब भूख से तड़पता हुआ माधव सिर्फ थोड़े से खाने की उम्मीद में गांव के जमींदार के महल पहुंचा, तो उसे क्या मिला? भयानक तिरस्कार। जमींदार ने चिल्लाकर कहा, यह गहरा रंग यहां अशुभ है, इसे बाहर निकालो। जरा सोचकर देखिए उस पल को। इन चुप्पे हुए शब्दों ने माधव के अंदर अपमान की एक ऐसी आग भड़का दी, बिल्कुल वैसी ही आग जो कभी शनिदेव के मन में भड़की थी जब उनके पिता सूर्यदेव ने उन्हें त्याग दिया था। उस एक पल ने माधव के अंदर कुछ ऐसा तोड़ दिया जो फिर कभी नहीं जुड़ने वाला था। भाग 2, रहस्योद्घाटन, 3 दिव्य रहस्य। उस घोर अपमान से टूटकर माधव एक घने जंगल की तरफ भागता है और वहीं उस घने अंधेरे में उसे एक सिद्ध महात्मा मिलते हैं। वो महात्मा माधव के दर्द को तुरंत भांप लेते हैं और कहते हैं, वत्स, जो अपमान आज तुम्हारी आंखों में आंसू बनकर बह रहा है ना, याद रखना, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। ये सिर्फ तसल्ली देने वाले शब्द नहीं थे, ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी थी, एक इशारा था कि दर्द कभी बेकार नहीं जाता, वो इंसान को फौलाद बना देता है। फिर उन साधु ने उसे 3 बहुत ही खास, 3 दिव्य रहस्य बताए। पहला, कि सफर में कभी अकेले मत चलना। दूसरा नियम, अपनी शक्ति का इस्तेमाल कभी भी अपने स्वार्थ के लिए मत करना, क्योंकि याद रहे, धर्मा कभी स्वार्थ से नहीं चलता। और तीसरा, सबसे अहम, जब भी दुश्मन फंसाने की कोशिश करे तो तलवार मत उठाना, अपनी बुद्धि से प्रहार करना। यही वो 3 नियम थे जो आगे चलकर इतिहास का रुख मोड़ने वाले थे। भाग 3, संकट का बढ़ना, एक दिव्य साथी और एक काला खतरा। जंगल से निकलते ही माधव की परीक्षा शुरू हो गई। उसने साधु का पहला नियम याद रखा और रास्ते में एक तड़पते हुए घायल पक्षी की जान बचाई। और पता है, वो कोई मामूली पक्षी नहीं था, वो खुद कागराज का एक दिव्य दूत था। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हमारी पौराणिक कथाओं ने कौवे को सिर्फ पितरों का दूत नहीं माना जाता, बल्कि वो सबसे समझदार पक्षियों में से एक है। और ठीक वैसे ही जैसे कागराज ने कभी शनिदेव की जान बचाई थी, यह पक्षी भी इस सफर में माधव का सबसे सच्चा साथी बन गया। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है असली खौफ की, दंभिकासुर, एक ऐसा खूंखार दैत्य जिसके नाम भर से रूह कांप जाए। इस दैत्य की सबसे बड़ी और खौफनाक ताकत ये थी कि ये अपनी काली माया से किसी भी जिंदा इंसान को, जी हां, किसी को भी रातों रात पत्थर की बेजान मूर्ति में बदल सकता था। ये कोई ऐसी मुसीबत नहीं थी जिससे कोई आम इंसान लड़ सके, मामला बहुत गंभीर था। अब जरा हालात का अंदाजा लगाइए। एक तरफ थे बड़े बड़े शूरवीर और महाबली राजा, उनके पास हथियारों का अंबार था, अपार शारीरिक बल था, लेकिन वो सब के सब उस माया के आगे हारकर पत्थर की मूर्तियां बन चुके थे। और दूसरी तरफ था अपना माधव, एक गरीब लड़का जिसे दुनिया भिखारी समझती थी। ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, बस एक ही चीज थी उसके पास, उसकी बुद्धि। साफ दिख रहा था कि यहां ताकत का कोई खेल नहीं चलने वाला था। उधर दंभिकासुर अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। वो माधव को देखकर ठहाके लगाते हुए बोला, जिस राज्य को बड़े बड़े राजा नहीं बचा पाए, उसे अब ये गरीब भिखारी बचाएगा?
उसे लगा कि ये दुबला पतला लड़का उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। भाग 4 सर्वोच्च परीक्षा, बुद्धि का युद्ध। अब यहां संख्या 7, जी हां 7 का बहुत बड़ा रोल है। माधव ने दैत्य पर सीधा कोई वार नहीं किया। उसे साधु का वो तीसरा नियम याद था, हथियार नहीं बुद्धि से प्रहार करना है। तो उसने दंभिकासुर की उस मायावी ताकत को तोड़ने के लिए उसकी 7 गुत्थियों को, 7 खतरनाक पहेलियों को एक एक करके सुलझाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे एक एक पहेली सुलझती गई, वैसे वैसे उस अजेय दैत्य की ताकत चूर चूर होने लगी। और फिर आता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। जैसे ही माधव ने वो आखिरी 7वीं पहेली सुलझाई, उसकी आंखों में एकदम से न्याय का तेज चमक उठा। बिल्कुल वैसा ही तेज जो शनिदेव की दृष्टि में होता है। उस चमक, उस सत्य के प्रकाश की ताकत इतनी ज्यादा थी कि दंभिकासुर उसे झेल ही नहीं पाया। और देखते ही देखते वो अपनी ही रची हुई माया में जलकर खाक हो गया, पूरी तरह भस्म। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये अंधकार पर रोशनी की और कोरे अहंकार पर शुद्ध बुद्धि की सबसे बड़ी जीत थी। भाग 5 वापसी, परिवर्तन और दिव्य संदेश। इस महायुद्ध के बाद जब शांति छाई तो नजारा बिल्कुल बदल चुका था। वो भयानक श्राप टूट चुका था और पत्थर बने लोग फिर से जिंदा हो गए थे। अब सोचिए, जो लड़का कभी उसी महल से धक्के मार के निकाला गया था, जिसे छाया बोलकर दुत्कारा गया था, राजा ने उसकी इस बेमिसाल बुद्धिमानी और न्याय को देखकर उसे पूरे साम्राज्य का सर्वोच्च सेनापति बना दिया। और तो और वो जमींदार जिसने माधव का सबसे ज्यादा अपमान किया था, आज वो खुद आकर उसी माधव के पैरों में गिरकर माफी मांग रहा था। वक्त का पहिया देखिए कैसे घूमा। तो इस पूरे विश्लेषण से, इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि अपमान का जवाब कभी भी गुस्से से या बदले की आग में जलकर नहीं देना चाहिए। सबसे बेहतरीन जवाब तो ये है कि खुद को, अपने आप को इतना काबिल, इतना शक्तिशाली बना लें कि जो लोग आज आप पर हंस रहे हैं, वो कल आपको देखकर खुद ही शर्मिंदा हो जाएं। याद रखिए, आज की स्थिति कल तय नहीं करती। जैसे भगवान ने अपने मत्स्य अवतार में एक छोटी सी मछली के रूप में आकर पूरी सृष्टि को प्रलय से बचा लिया था ना, ठीक वैसे ही इंसान का धैर्य और उसकी बुद्धि ही अंत में उसका सच्चा भाग्य लिखते हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना लगें, ताकत अंदर होनी चाहिए। अगर इन पौराणिक कथाओं के पीछे छिपे गहरे रहस्यों को और गहराई से समझना है तो ये आध्यात्मिक सफर यही नहीं रुकना चाहिए। चैनल @story7.19m से जुड़िए, सब्सक्राइब करके इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनिए ताकि हम मिलकर ऐसे ही ज्ञान के मोती तलाशते रहें। और हाँ, जाने से पहले उस परम शक्ति को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए और बताइएगा कि इस कथा के किस हिस्से ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया। पर रुकिए, जाते जाते एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। जब जिंदगी की मुश्किलें दंभिकासुर जैसे किसी क्रूर दैत्य की तरह सामने आकर खड़ी हो जाएं, तो क्या गुस्से में हथियार उठा लेना आसान होता है, या फिर माधव की तरह अपनी बुद्धि को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाना? सोचिएगा जरूर, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।